करने के बाद मैंने टार्जन को बिल्कुल नई नवेली बना दिया था और ये गाड़ी अब खुद ब खुद चल सकती थी। अब देखा जाए तो पहले के मुकाबले मेरी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो चुकी थी। मैंने टार्जन को रिस्टोर तो सिर्फ अपने शौक के लिए किया था, पर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में ये गाड़ी इतने काम में आ जाएंगी ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जब भी मुझे कहीं जाना होता मैं बस गाड़ी के अंदर बैठता और टार्जन को बोलता, हे टार्जन दूध और बिस्कुट लेने चलते हैं। ये बोलते ही टार्जन का ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो जाता है और टार्जन मुझे अपने डेस्टिनेशन पे लेके निकल पड़ती। टार्जन के अंदर जो मैंने सेल्फ ड्राइविंग एआई टेक्नोलॉजी लगाई है उसकी वजह से मुझे स्टीयरिंग व्हील पे एक हफ्ते से हाथ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। बस मुझे इसके एआई को कमांड देना पड़ता और ये गाड़ी मुझे उसी मंजिल पे लेके चले जाती। शहर में कितना भी ज्यादा ट्रैफिक हो लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, क्योंकि टार्जन की टेक्नोलॉजी सारे के सारे ट्रैफिक को बड़े अच्छे से हैंडल करती है और कभी महसूस ही होने नहीं देती कि इसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई चला रही है। सबसे बढ़िया बात, अगर कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ लेता है तो मेरे साथ बस यही होता है, हे छोकरे चल लाइसेंस बता। सर मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, ये लाइसेंस किस बात का? मेरे माथे पे क्या सी लिखा है? तू इस गाड़ी के अंदर से उतरा है तो इसका मतलब गाड़ी भी तू ही चला रहा होगा। चल लाइसेंस बता। ये सुनने के बाद मैं उन्हें समझाता हूँ कि मेरी गाड़ी खुद ब खुद चलती है, मैं इसे नहीं चला रहा था। ठीक है बेटा, अब जेल के डंडे पे देखो खुद ब खुद पड़ेंगे। चल मेरे साथ। अब इंस्पेक्टर साहब मुझ पे काफी गुस्सा हो गए थे तो मैं उन्हें दिखाई देता हूँ कि मेरी गाड़ी खुद ब खुद चलती है। मैं इंस्पेक्टर साहब के बाजू में आके खड़े हो जाता हूँ, टार्जन को बोलता हूँ, हे टार्जन जाओ जाके एक चक्कर लगा के आओ। इंस्पेक्टर साहब को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन तुरंत उसके बाद मेरी टार्जन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे ऑटोमेटिक एक चक्कर मारने के लिए निकल पड़ती है। इंस्पेक्टर साहब के चेहरे पे तो 12 बज गए थे। ओह माय गॉड, मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद टार्जन एक पूरा चक्कर लगा के आती है और हमारे सामने आके खड़े हो जाती है। ये सब देख के इंस्पेक्टर साहब मेरी गाड़ी के पास आते हैं और बोलने लगते हैं, मान गए बच्चे, तूने बहुत अच्छी कार बनाई है। फिर मैं इंस्पेक्टर साहब से पूछता हूँ क्या मुझे अभी भी इस गाड़ी के लिए लाइसेंस की जरूरत है? तो फिर सुन के इंस्पेक्टर साहब बोलने लगते हैं, वैसे तो ऐसे गाड़ियों के लिए कोई कानून नहीं है, पर किसी को ठोका तो नाम तेरे पे आएगा। अब इंस्पेक्टर साहब के कन्विंस होने के बाद मैं सीधा टार्जन के अंदर बैठा और टार्जन को लेके मैं निकल पड़ा सीधा पेट्रोल पंप की तरफ। अब टार्जन में अच्छी बातें तो बहुत थी लेकिन इसकी बुरी बात सिर्फ पेट्रोल पंप पे मालूम पड़ती है। इसकी एआई टेक्नोलॉजी फ्यूल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन बहुत बढ़ गया था। मुझे इसका एवरेज सिर्फ 5 और 6 का ही मिल रहा था और जब मैं इस गाड़ी में पेट्रोल भरवा ही रहा था तो इतने में मेरे चिरकुट दोस्त अपना फॉर्च्यूनर लेके आ जाता है। उसको देखते बराबर मैं समझ गया था कि ये आगे यहाँ पे अच्छी बात तो कुछ नहीं करने वाला। और फिर वो मेरा चिरकुट दोस्त अपनी गाड़ी से उतरता है और मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, अरे मुझे पता नहीं था कि आजकल तू ये खिलौने वाली गाड़ी चला रहा है। तू शर्म नहीं आती? बच्चा है क्या तू? भाई ये खिलौना नहीं है, टार्जन द वंडर कार है जिसे मैंने रिस्टोर किया है। हाँ फिर भी ये एक खिलौना ही है ना। जरा इसका कलर देखो कितना घटिया है, ऐसा लग रहा है कि नील में से डुबा के इसको अभी निकाला गया है। प्लास्टिक की गाड़ी, बकवास, बेकार। ये सारी बातें सुन के मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और सुन ले, मेरे सामने कभी मत आना, ऐसा ना हो कि मैं देखो कुचल दूं। समझ गया ना, खिलौने की गाड़ी। और ये सारी बातें बोलने के बाद मेरा चिरकुट दोस्त अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और पेट्रोल पंप से निकल जाता है। वो चले तो गया था लेकिन उसने टार्जन के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोला था, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं टार्जन की तरफ मुड़ा और टार्जन के एआई से पूछा, हे टार्जन क्या हमें इस बंदे को कुछ सबक सिखाना चाहिए? एआई ने रिस्पॉन्ड करते हुए गाड़ी को बहुत जोर से रेव किया और ये सुनने के बाद मैं समझ गया था कि चिरकुट दोस्त को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मैं तुरंत टार्जन के अंदर बैठ जाता हूँ, टार्जन को कमांड देता हूँ कि मेरे चिरकुट दोस्त की फॉर्च्यूनर का पीछा करो और फिर हम निकल पड़ते हैं पेट्रोल पंप से और टार्जन मेरे चिरकुट दोस्त का पीछा करना शुरू कर देती है बिना उसकी नजर में आए। आधे घंटे तक हम उस चिरकुट को फॉलो करते रहते हैं और फिर मेरा चिरकुट दोस्त अपने फार्म हाउस में चले जाता है और अपनी फॉर्च्यूनर को वहीं पार्क कर देता है। हम भी वहाँ पे अब पहुँच गए थे। मेरा वो चिरकुट दोस्त तो फार्म हाउस में था लेकिन उसकी फॉर्च्यूनर बिल्कुल हमारे सामने थी और उसके आजू बाजू कोई भी नहीं था और यही सही वक्त था उसे सबक सिखाने का। मैं टार्जन को रिवेंज का कमांड दे देता हूँ और उसके बाद अपना टार्जन आइकॉनिक स्टाइल में रेव करती है। इतना करने के बाद सीधा टार्जन जाने लगती है मेरे चिरकुट दोस्त की फॉर्च्यूनर की तरफ और वो फॉर्च्यूनर को धक्का देना शुरू कर देती है। टार्जन फॉर्च्यूनर को पुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन फॉर्च्यूनर भी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं टार्जन को बोलता हूँ कि अपनी फुल पावर इस्तेमाल करो और वो ऐसा ही करती है। वो एक जोरदार धक्का मारती है जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर सीधा नीचे नदी में जा गिरती है। इस चिरकुट की फॉर्च्यूनर पानी में तैर रही थी और अब मुझे लग रहा था कि भाई मैंने इसे सबक सिखा दिया है और इससे पहले हमें कोई देख लेगा टार्जन फटाक से अपना यूटर्न मारती है और वहाँ से निकल पड़ती है। अब मेरा वो चिरकुट दोस्त मुझे हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। सबक तो मैंने उसे सिखा दिया था लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं टार्जन को घर चलने के लिए बोल देता हूँ, टार्जन आराम से मुझे अपने घर वापस ले आती है। टार्जन तो गैरेज में खुद से पार्क भी हो जाती थी। टार्जन पार्क होने के बाद मैं सीधा अपने घर में आ गया और भाई फटाक से बिना कुछ खाए पिए सीधा सोने के लिए चला गया क्योंकि यार मुझे बहुत नींद आ रही थी। अब मैंने बहुत सारा काम भी करना था कल। अब जब मेरी नींद लगने वाली थी अचानक से मुझे किचन से कुछ आवाजें आने लगी। मुझे लगा कोई कुत्ता या बिल्ली मेरे घर में घुसा है तो मैं चेक करने के लिए किचन की तरफ चल पड़ा। समझ में आ गया था कि वहाँ पे कोई ना कोई तो है। मैं उसे बोलता हूँ कि भाई तू जो भी है बाहर आ जा वरना तुझे बहुत मारूंगा। मेरे इतने बोलते ही वहाँ से एक आवाज आती है और दरवाजे के पीछे से निकल के आता है चल पड़ा और मुझे देख के वो बोलने लगता है, अरे बच्चे तुझे क्या हुआ? लगता है तू आज मुझे देख के खुश नहीं है। चल पड़े को देख
देख के मैं उसे पूछता हूँ कि आप मेरे घर में यहाँ पे क्या करने आए हो, तो वो मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, अरे बच्चे लगता है तू अपना वादा भूल गया है। मैं जलपरी से बोलता हूँ मैंने कौन सा वादा कर दिया तुमसे। अरे बच्चे लगता है तू सब भूल गया है। मैंने तुझे टाइम ट्रैवल करवाया था और उसके बदले मैंने तुझसे तेरा 1 दिन मांगा था। पर मैं जलपरी को बोलता हूँ कि मैंने ना कोई टाइम चेंज किया और ना ही मेरे पास मेरी हायाबुसा है, तो वो मुझसे बोलने लगता है, बच्चे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तेरा 1 दिन चाहिए जो कि मैं लेके रहूंगा और तू इसके लिए मना नहीं कर सकता। इतना बोलते मेरे आसपास पूरा मैजिकल स्मोक आ जाता है और जैसे ही मैजिकल स्मोक हटता है तो मैं देखता हूँ कि मुझे जलपरी ने कोई दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया तो है। जैसे कि मैंने बोला था बच्चे, मुझे तेरा 1 दिन चाहिए। अभी तुझे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज कंप्लीट करना ही होगा। अगर तू ये चैलेंज कंप्लीट कर देता है तो मैं तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा। जलपरी की बात सुन के मैं बोलता हूँ कि ये चैलेंज कर करके मैं थक चुका हूँ और मुझे अब एक और चैलेंज में हिस्सा नहीं लेना। तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तू मेरी बात नहीं मानता है तो मैं तुझे यहाँ से उठा के खाई में फेंक दूंगा। जरा अपने नीचे देख। और फिर मुझे पता चलता है कि मैं कितने ज्यादा ऊपर हूँ। अगर मैं यहाँ से गिर जाता हूँ तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं जलपरी को बोलता हूँ मैं चैलेंज कंप्लीट कर लूंगा। जलपरी मेरी बात सुन के बहुत खुश होता है, पर मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो कोई कार ही नहीं है, मैं चैलेंज कैसे कंप्लीट करूंगा। ये सुन के यहाँ पे जलपरी जादुई मंत्र बोलता है और उसके बाद मेरी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक जिसे मैंने रिस्टोर किया था वो वहाँ पे आ जाती है। जलपरी मुझे बोलता है कि तू अपनी इस गाड़ी से इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाला है। मुझे स्कॉर्पियो को दांव पे लगाने का कोई भी शौक नहीं था, पर मैं जलपरी की बात मान जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी स्कॉर्पियो की तरफ निकल पड़ता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। और फिर स्टार्टिंग लाइन के पास जलपरी आके खड़ा हो जाता है और मुझे बोलने लगता है, बच्चे किसी भी कीमत पे चैलेंज कंप्लीट कर लेना। इस चैलेंज में तेरी गाड़ी को हो सकता है डैमेज आए, पर चैलेंज खत्म होने से पहले बस रिपेयर बोल देना, तेरी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। और किसी भी कीमत पे ट्रैक से गिरना मत। और चैलेंज शुरू। इतना बोलते ही चैलेंज शुरू हो जाता है। मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मेरे पहले पड़ाव में मेरे रास्ते में चैलेंज काफी ज्यादा इजी लग रहा था, तो मैं इस सारे बॉल्स को आराम से डॉच कर लेता हूँ और अपनी गाड़ी को सक्सेसफुली उस जगह से निकलवा लेता हूँ। लेकिन पहला बड़ा पार करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई ये जो